पिछले कई दिनों से हम आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो सके, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हम जो YouTube पर आपके माध्यम से प्रस्तुत होते हैं, इसमें चर्चा चल रही थी सूर्य ग्रह से संबंधित। सूर्य के वैदिक और पौराणिक एवं उपनिषद के आधार पर हमने जो सूर्य के बारे में बताया, उसे हमारे सभी दर्शकों ने बहुत अच्छे तरीके से पसंद किया, हमारा उत्साहवर्धन किया। इसके लिए हम बार बार आभारी हैं। पिछले वीडियो में हमने सूर्य ग्रह के कुंडली के तृतीय और चतुर्थ भाव में विभिन्न स्थितियों में होने पर फल के बारे में बताया था। आज हम कुंडली के पंचम भाव में सूर्य की चर्चा करेंगे। वैसे तो पंचम भाव किसी की कुंडली में शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों के लिए जाना जाता है। विवाह का भी विचार किन्हीं परिस्थितियों में पंचम भाव से किया जाता है। दाम्पत्य जीवन का भी विचार किन्हीं परिस्थितियों में हम पंचम भाव से करते हैं, लेकिन मुख्यतः इसको शिक्षा और संतान से माना गया है। तो यदि पंचम भाव में सूर्य ग्रह अपनी उच्च राशि में है तो जातक पुत्रवान होगा, लेकिन उसके पुत्र कुछ हिंसालु प्रवृत्ति के होंगे। पुत्र तो होगा, लेकिन पुत्र हिंसालु प्रकृति के होंगे। इसलिए एक दृष्टि से अगर कहें कि ठीक है और नहीं भी ठीक है, पंचम भाव में किसी भी परिस्थिति में सूर्य का होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए अधिकांशतः ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जब हम फलित विवेचन करते हैं, तो पंचम भाव में सूर्य होने पर हम व्यक्ति को श्री हरिवंश पुराण और सूर्य आराधना का उपाय बताते हैं, जिससे कि उसके जीवन में संतान संबंधी कठिनाइयों में न्यूनता आवे। अब यदि सूर्य ग्रह कुंडली के उच्च नवांश में किसी की कुंडली में है अथवा आपकी कुंडली में है, तो पुत्र तो होंगे, यानी उच्च नवांश में पंचम भाव में सूर्य होने पर पुत्र होंगे, लेकिन वे पुत्र अल्पायु होंगे, दीर्घजीवी नहीं होंगे। और यदि शत्रु नवांश में किसी की भी कुंडली में सूर्य पंचम भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं भी रोगी होगा, उसके पुत्र भी रोगी होंगे और दीनता से युक्त पुत्र होंगे, यानी वे उसके पुत्र जीवन में कुछ भी अधिक अच्छा नहीं कर पाएंगे। अब यदि पंचम भाव में सूर्य ग्रह नीच राशि में है, तो ऐसे व्यक्ति के पुत्र जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होंगे, यानी नर्तक पुत्र वाला होगा वो व्यक्ति। और एक और समस्या है कि पंचम भाव में नीच राशि में सूर्य होने पर कभी कभी वो व्यक्ति नीच जाति की भी स्त्री से संबंध बनाकर पुत्रोत्पादन करता है। यानी यही बात आ गई कि विवाह से संबंधित उस व्यक्ति का विवाह किसी नीच जाति की स्त्री से होगा और उससे जो पुत्र होगा वो पुत्र दीर्घायु होगा। अब यदि कुंडली के पंचम भाव में सूर्य ग्रह नीच नवांश में है, तो ऐसे व्यक्ति के जो पुत्र हैं वो विकलांग होंगे, उनमें अवश्य कोई न कोई अंग विकार होगा। अब यदि कुंडली के पंचम भाव में सूर्य पाप नवांश में आकर के उपस्थित हो गया, तो ऐसे व्यक्ति की स्त्री का गर्भ नष्ट हो जाएगा, यानी गर्भ में जब भी पुत्र बीज होगा वो निश्चित ही नष्ट होगा। इसलिए ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। अब यदि पंचम भाव में किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह मित्र राशि में है, तो ऐसे व्यक्ति के जो पुत्र होंगे वे बहुत ही भाग्यशाली होंगे, स्वयं के लिए भाग्यशाली होंगे, माता पिता के लिए भाग्यशाली होंगे। तो मित्र राशि में पंचम भाव में सूर्य का होना शुभ माना गया है। अब यदि मित्र नवांश में आ गए सूर्यदेव किसी की कुंडली में,
तो ऐसे व्यक्ति के पुत्र तो होंगे, लेकिन वे दुष्ट आचरण वाले पुत्र होंगे। अब यदि कुंडली के पंचम भाव में वर्गोत्तम में आकर के सूर्यदेव उपस्थित हो गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पुत्र व्यसनी प्रकृति के होंगे। और यदि पंचम भाव में सूर्य ग्रह शत्रु राशि में आ गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जो पुत्र होंगे वो दूसरे की स्त्री से पुत्र होंगे। अब कारण कोई भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अपनी विवाहता स्त्री को छोड़ करके किसी दूसरे की स्त्री से अपने संबंध, पत्नी जैसे संबंध बना सकता है। तो यदि शत्रु राशि में सूर्य है अपनी यानी पंचम भाव में, तो ऐसे व्यक्ति के पुत्र दूसरी स्त्री से उत्पन्न होंगे। और यदि शत्रु नवांश में पंचम भाव में सूर्य देव उपस्थित हैं, तो ऐसे व्यक्ति के भी पुत्र किसी दूसरी स्त्री से ही उत्पन्न होंगे। और यदि सूर्य ग्रह अपनी राशि में यानी अपनी सिंह राशि में है, तो व्यक्ति के पुत्र तो होंगे, लेकिन वे पुत्र कुछ व्यसनी प्रकृति के होंगे। हालांकि उनका बहुत अधिक समाज में सम्मान होगा, लेकिन उन पुत्रों में कोई न कोई व्यसन होगा। तो इस प्रकार आज हमने सूर्य ग्रह के पंचम भाव में होने का फल कहा। आशा है कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। कृपया अपनी अमूल्य राय से हमें अवगत कराएं। और किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के लिए, वास्तु संबंधी किसी समस्या के लिए, फेंग शुई से संबंधित किसी उत्पाद की जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9450253563 अथवा 7007242475 इन दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर पर आप हमसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।